था केवल उसमें भी बजट हिट बनवा दिया। 6 करोड़ रुपया उनकी 4 दीवारी बनाने के लिए रख दिया। ये सारा काम 10 महीने में पूरा करके गई थी। 5 साल निकाल दिए आपने। उन 4 दीवारियों में से कोई एक ईंट उखाड़ कर तो ले गया होगा, लेकिन उन 6 एम्स पर एक ईंट लगाने का काम आपने नहीं किया। 6 एम्स को अपग्रेड करने का काम भी किया था मैंने। दोनों सदनों में हर सत्र में एक ना एक सांसद जरूर उठाता था इस विषय को। यहाँ लाल सिंह जी बैठे थे जम्मू कश्मीर के, हर बार उठाते थे क्योंकि उनके यहाँ भी मैंने अपग्रेड किया था। दोनों सदनों में कभी ध्यानाकर्षण आता था, कभी प्रश्न आता था, हर बार स्वास्थ्य मंत्री कहते थे बस हम निर्माण कार्य शुरू करने वाले हैं। लेकिन 5 बरस बीत गए, निर्माण कार्य नहीं हुआ। एक पुण्य का कार्य नारायण स्वामी ने जरूर कर दिया। उस स्वास्थ्य मंत्री को हराकर आज पुदुचेरी से नारायण स्वामी यहाँ आए हैं, इसलिए मैं नारायण स्वामी को इसमें बधाई देना चाहती हूँ। अध्यक्ष जी, इसके आगे मैं एक और चूक की बात आपके सामने करना चाहूंगी। सरकार ने पैरा 25 में महिलाओं के लिए समान अवसर सृजित करने की बात कही है। इन्होंने 3 प्राथमिकताएं रखी हैं। महिलाओं की शिक्षा, साक्षरता जिसे कह रहे हैं ये, महिलाओं की नौकरी और महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण। ये तीनों बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन प्रणवदा आप एक बहुत ज़रूरी बात भूल गए। आपने शिक्षा की समस्या याद रखी, आपने नौकरी की समस्या भी याद रखी, आपने राजनीतिक सशक्तिकरण की समस्या भी याद रखी, पर आप उसके जन्म की समस्या भूल गए। उपाध्यक्ष जी, अगर जन्मेगी नहीं तो शिक्षित कैसे होगी? अगर जन्मेगी नहीं तो नौकरी कैसे प्राप्त करेगी? अगर जन्मेगी नहीं तो चुनकर कैसे आएगी? आज तो उसके जन्म के सामने प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। भ्रूण हत्या देश में इतना बड़ा अपराध बन गया। कई बार तो मैं हैरान होती हूँ कि जो देश वर्ष में 2-2 बार कन्या पूजन करता है, वो अपनी बेटियों को गर्भ में मारने का पाप कर रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ये चूक हुई है आपसे। ऐसा नहीं कि नियतन आपने ऐसा किया, लेकिन जब हम लोग आपस में बात करते हैं तो एक दूसरे की भूल सुधारने का भी काम करते हैं। ये 3 चीजें जो आपने रखी हैं, इसमें भ्रूण हत्या आप जरूर दर जरूर डालने का काम करिए। और एक बात जो उस दिन अडवाणी जी ने कही थी लाडली लक्ष्मी योजना की, मध्य प्रदेश में जो लाडली लक्ष्मी योजना चली है वो भ्रूण हत्या को सबसे पहले रोकती है, क्योंकि वो पैसा जन्म के समय दिया जाता है। वो एक ऐसी योजना है जो लड़की के जन्म से लेकर उसकी शिक्षा से लेकर उसके विवाह तक जाती है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप प्रधानमंत्री जी से कहिए उस योजना का मसौदा मंगवा कर देखें। अगर उसमें कोई संशोधन करना है तो करें, कोई सुधार करना है तो करें, लेकिन जब तक आप बच्ची के जन्म की समस्या का समाधान नहीं करेंगे तब तक आपकी ये बाकी तीनों चीजें भी पूरी नहीं हो सकेंगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, लाडली लक्ष्मी योजना को मंगवाकर और उसको पूरे देश में लागू करने का काम करिए। वो भ्रूण हत्या को रोकेगी और महिला साक्षरता को बढ़ाएगी। आपने महिला आरक्षण की बात की है। एक तरफ महिलाओं में बहुत ज्यादा उत्साह आया है उससे, दूसरी तरफ बवाल भी मचा है। क्यों शरद भाई? हाँ, बवाल भी मचा है। लेकिन शरद भाई, बवाल मचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, लोग ये सोच रहे हैं कि आपने 3 महीने में ये बिल पारित कराने की बात की है। ऐसा नहीं है। इसमें एक पेंच है, पेंच, और वो पेंच लिखा गया है, वो कोई नहीं पढ़ रहा। पहला वाक्य पढ़िए, मेरी सरकार अगले 100 दिनों के भीतर इन उपायों पर कदम उठाएगी। राज्य विधानमंडलों और संसद में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने के लिए संसद में महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने के लिए कदम उठाएगी। यानी प्रधानमंत्री अगर एक मीटिंग बुला लेंगे सभी दलों की सर्वानुमति बनाने के लिए तो कदम उठ गया, ये वादा पूरा हो गया। कदम उठाएगी, बिल पारित नहीं कराएगी। आप काहे जहर खाने की बात कर रहे हैं? वो करते हैं और इसलिए केवल मीटिंग बुलाकर
वादा के निर्वहन नहीं होंगे। लेकिन हाँ, एक बात से सहमत हूँ कि उस मीटिंग के बाद